पहले तो आप ये ध्यान से सुनना कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें प्रत्येक व्यक्ति को जगाना है, मोटिवेट करना और एक्टिव करना है, क्योंकि साथियों हम जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो ज़रूर सफल होगा। साथियों आज मेरी हालाँकि न्यूज़ 24 पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे डिबेट भी है, तो मैं उसको भी यहाँ पे तथ्य रखूँगा। अभी कन्फर्म होगा डिबेट कितने बजे होगी और होगी कि नहीं हो पाएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन साथियों आपको ध्यान से सुनना, ये मैं आपको वो राजपत्र दिखा रहा हूँ जिसमें आज सारी चीज़ें जो है मेंशन हैं। और ये राजपत्र हाल ही का है, मतलब 30 मई 2025 का, यानी आज से 9 दिन पहले का राजपत्र है। और आप जानते हैं कि मध्य मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से ये है जो प्रकाशित हुआ है, जो कि राजपत्र है। साथियों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने अतिथि शिक्षकों के लिए जो 50% आरक्षण की घोषणा की गई थी मतलब सीधी भर्ती में, पहले क्या 25% मिलता था, अब 50% जो है मिलने लगा है। तो उसमें उन्होंने राजपत्र में उसको मेंशन किया था, मतलब सरकार ने जो है उसको पारित किया है कि सीधी भर्ती में हम अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देंगे। उसी प्रकार हम अगर यहाँ देखते हैं तो इसमें सभी कैटेगरी के लिए सीधी भर्ती में जो भी पद रहेंगे, जैसे मान लीजिए 10,000 पद रहते हैं या 100 पद रहते हैं, तो 100 पदों में जो 100 पदों में, जैसे 100 पद मान लीजिए, 100 पदों पे कोई चीज़ होती है, तो 16 पद हैं जो एससी कैटेगरी को मिलेंगे, 20 पद जो हैं एसटी कैटेगरी को मिलेंगे, और ओबीसी को 27 जो है पद मिलेंगे, और ईडब्ल्यूएस को 10 पद है जो मिलेंगे। बाकी जो पद रहेंगे वो अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी से भरे जाएंगे, जिसमें कि किसी विशेष कैटेगरी का कोई योगदान नहीं होता, उसमें कोई भी कैटेगरी का या अदर स्टेट का व्यक्ति उसमें अपना चयन ले सकता है, ठीक है। तो ये हम आपको राजपत्र दिखा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार का जो राजपत्र है, ठीक है। और ये है भोपाल, शुक्रवार, दिनांक दिनांक 30 मई 2025, यानी भोपाल शुक्रवार का दिन था, दिनांक 30 मई और 2025 को ये बना है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, भोपाल, दिनांक 30 मई 2025। साथियों इसमें 27% ओबीसी आरक्षण की बात प्रॉपरली की गई है। अब जो पिछली भर्तियां जो होल्ड की गई हैं, जो कि 27% के नोटिफिकेशन पे निकली थी, तो अब वो कहाँ तक सही है, ठीक है। और ये राजपत्र 30 मई का है, तो इसका मतलब है अब रास्ता जो है सभी कैटेगरी के लिए जो है साफ होगा, और जो भी ओबीसी का जो मैटर अटका हुआ है उसका रास्ता साफ होगा। साथियों राजपत्र जैसे कहते हैं कि जो सरकार होती है वो कानून बनाती है और उसको पारित करती है, तो वही एक ये हम इसको उस पॉइंट में देख सकते हैं कि सरकार ने जो भी जो क्योंकि पहले ही मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% का जो है कानून बना हुआ था, लेकिन अगर अब नए राजपत्र में इसको मेंशन किया गया है, तो मतलब सरकार अगर ये सरकार अपने राजपत्र में अपनी प्राथमिकता देते हुए अगर ये लागू करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये राजपत्र है, इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक भी है, हमने इसको डाउनलोड करके देखा भी है, ठीक है। यहाँ पे ये साइट दी हुई है, यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, अब मैं आपको इसमें पढ़ के सुनाने वाला हूँ और देखने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो साथियों संघर्ष मैं कह रहा हूँ ज़रूर सफल होगा, सरकार ज़रूर विचार करेगी। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम ओबीसी के पक्ष में हैं, क्योंकि ओबीसी की आबादी 50% से ज़्यादा है। और देख लेना आप 27 के बाद जब जातिगत जनगणना होगी, जब निकल कर आएगा इसका रिजल्ट, तो आबादी 50 से 60% के अंडर में निकलेगी, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं कहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 30 मई 2025, यानी ये जो राजपत्र जो जारी हुआ है, यदि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 30 मई 2025 का जो है राजपत्र है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं नियम 11 में उपनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात नंबर 3 पॉइंट के नंबर का में देखते हैं। तो सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पदों में से, जैसे मान लीजिए 100 पद हैं, उसमें एससी के 16, एसटी के 20, ओबीसी के 27, ईडब्ल्यूएस के 10 रहेंगे, ठीक है। जैसे सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पदों में से 16% अनुसूचित जातियों, 20% अनुसूचित जनजातियों एवं 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। ये बात इस राजपत्र में की गई है, जिसका इंतजार था, ठीक है। नंबर खा में देखते हैं, तो किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों वन विभाग को छोड़कर 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, तथा उक्त आरक्षण क्षैतिज एवं प्रभागवार एंड कंपार्टमेंट वाइज होगा। 10% का गाँव में देख लीजिए, इसमें साफ लिखा हुआ है
10% पद मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए जो मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं आरक्षित रहेंगे। मतलब इसमें एसटी एससी ओबीसी को ईडब्ल्यूएस से वंचित रखा गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ईडब्ल्यूएस का लिए 10% हो गया। ठीक है, परंतु उक्त संबंध में आरक्षण के उपलब्ध राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण के उपबंध लागू होंगे। ठीक है, तो साथियों ये बात है, देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो है ये लागू किया गया है। अगर हम इस राजपत्र को देखते हैं तो ये राजपत्र है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार शाश्वत सिंह मीणा उप सचिव। ये चीज़ें हैं वो है मेंशन की गई हैं। साथियों ये राजपत्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इस इन्फॉर्मेशन को बड़े कलेक्ट करके रखना है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं साथियों आखिरकार अपने हक के लिए लड़ना और अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथियों क्योंकि देखो आप साथियों अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर इसमें कोई बुरा मानता है, मान लीजिए हम अपने हक की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम अपनी कैटेगरी की अगर बात कर भी रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें बुराई कौन सी है? सब अपने हक के लिए लड़ते हैं। मान लीजिए यार एससी कैटेगरी को आज 16% मिल रहा है तो उसकी आबादी के हिसाब से मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है तो उसकी आबादी के हिसाब से मिलता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आरक्षण का मतलब होता था सामाजिक तौर पे दिया जाता था। ठीक है, सामाजिक शोषण की वजह से आरक्षण की जो है प्रथा लागू की गई थी, लेकिन उसमें भी आबादी के हिसाब से था। ठीक है, तो एससी की अगर हम बात करें तो 16% है, एसटी की बात करें तो 20% है, ओबीसी की बात करें तो 27% है और ईडब्ल्यूएस की बात करें जिसमें सामान्य वर्ग में जो गरीब तबके के जो लोग आते हैं वो 10% इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, बाकी अनारक्षित में यूआर में कोई कैटेगरी नहीं होती कि उसमें किसी भी कैटेगरी का या अदर स्टेट का व्यक्ति उसमें सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पूरे देश में जो भी है, लेकिन हम इस राजपत्र से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये हमारे लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सूचना भी है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन भी है और बहुत बड़ी चीज़ भी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हमें ये पक्का विश्वास है कि हम अब पूरी हक और अधिकार से लड़ते रहेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। हम सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अपने अपने कैटेगरी का जो हक का अधिकार है वो ज़रूर मिलेगा। तो हमें ओबीसी के अभ्यर्थी जो प्रभावित थे सभी शिक्षक भर्तियों में, इनमें 27% का नोटिफिकेशन था, उसके बाद भी 13% होल्ड किया गया, चाहे एमपी पुलिस हो, एमपी शिक्षक भर्ती हो, शिक्षक भर्ती 2023 हो, 2020 हो या फिर अन्य सभी भर्तियाँ हों, तो उन सब का रास्ता अगर इस बेस से हम देखते हैं तो वो सॉल्यूशन के दायरे में आ चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको अपनी हर तरीके से जो है आवाज़ उठानी है, हर तरीके से बात रखनी है। तो आज मेरी जो है डिबेट भी है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। देखो आज कितने बजे होगी, हो पाएगी कि नहीं, हालांकि मैंने बात की है तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा कहा है कि हम आपको टाइम बताएंगे, जैसे भी होती है हम इस मुद्दे को ज़रूर रखेंगे। ठीक है साथियों, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इन्फॉर्मेशन आपको देना, आपको प्रोत्साहित करना, आपको मोटिवेट करना। साथियों आप चिंता न करें, बस अपने हक के लिए लड़ें। देखो हमने तो पद वृद्धि से लेकर हर क्षेत्र तक लड़ते रहे और आज आके जब पता चला कि मेन मुद्दा कहाँ पर है तो पता चला कि ओबीसी का जो कैटेगरी का जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा है। जब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो मेन चीज़ यही है, अब देखते हैं ये कब सॉल्व होता है, लेकिन मुझे ज़रूर पक्का पता है कि ये सॉल्व ज़रूर होगा। ठीक है साथियों, लेकिन हमको आवाज़ ज़रूर उठाना है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको सभी को शेयर करना, सभी अपने साथियों को शेयर करना जो इसको जानना चाहते हैं। ठीक, और एक्टिव हो जाएं पूरी तरीके से और हम ज़रूर जीतेंगे। ये आत्मविश्वास अपने साथ होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम सबको जो है मोटिवेट होना चाहिए, सबको जागरूक करने की ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद।